नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल सनातन सेवा पर। तो आज हम पुरुषोत्तम मास की कहानी सुनेंगे और इस मास को अधिक मास और मल मास भी कहा जाता है। इस पुरुषोत्तम मास के समय भगवान विष्णु के नामों का जप करना चाहिए। साथ ही स्नान, पूजन और दान जैसे पुण्य कार्य करने चाहिए। कहा जाता है कि इस महीने में एकादशी का व्रत करने से, पुरुषोत्तम मास की कथा पढ़ने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है। तो चलिए आइए हम पुरुषोत्तम मास यानी कि मल मास की कहानी सुनते हैं। पुरुषोत्तम मास के बारे में कहा गया है कि इस मास को मल मास के नाम से जाना जाता था। मल मास के इस नाम और बिना किसी अधिकार के होने के कारण कोई भी इस मास की प्रशंसा नहीं करता था। मल मास अपनी इस स्थिति से बहुत चिंतित रहने लगा। अपने नाम को लेकर उसे काफी निंदा का सामना करना पड़ता था। साथ ही इस मास के कोई भी स्वामी नहीं था, जिस वजह से इसके अस्तित्व को नकारा जाने लगा। लेकिन मल मास के बिना वर्ष की गणना कर पाना संभव नहीं हो सकता था। मल मास के बिना समय गणना की स्थिति अव्यवस्थित हो सकती थी। अपनी इसी प्रकार की अवहेलना से दुखी मल मास चिंतित होकर श्री हरि की शरण में जाता है। मल मास अपनी सारी व्यथा भगवान विष्णु के सामने बताता है, तो भगवान विष्णु ने उसे आश्वासन दिया कि अब से तुम्हारी कोई भी निंदा नहीं करेगा। श्री विष्णु ने उसे अपने लोक में स्थान देने का निश्चय किया। साथ ही मलमास को वरदान दिया कि अब से मैं तुम्हारा स्वामी बनूंगा, तुम्हारे अंदर मेरे ही गुण होंगे। भगवान विष्णु ने मलमास को अपने सभी दिव्य गुणों से सुशोभित कर दिया और मलमास को अपना नाम पुरुषोत्तम दिया। कहा कि अब से तुम पुरुषोत्तम मास के नाम से जगत में विख्यात होंगे और मेरे नाम से ही जाने जाओगे। भगवान विष्णु के वरदान के बाद से ही मल मास को पुरुषोत्तम मास के नाम से जाना जाने लगा। इसलिए इस महीने में भगवान विष्णु की उपासना करना और उनका जप करना उत्तम फलदायी रहता है।